अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स के फॉल्ट्स के मतलब यानी एक जो सर्किट हम बनाते हैं उसके अंदर कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं और फॉल्ट्स एक्चुअली हैं क्या और कैसे हमारे सिस्टम को नुकसान दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट मेरी ऑन थी, अब मेरे सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो मेरे करंट भी जीरो हो चुका है, वोल्टेज भी जीरो हो चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अपना सोर्स लेते हैं। सोर्स हमारे यहाँ पे पास फिर से एक बैटरी सप्लाई है जो कि आपको पता है कि एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ एनर्जी मौजूद है। तो यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस की इसके पास अवेलेबल है जिसमें से कुछ एनर्जी उसकी बेस पे हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले ये कुछ वायर्स ले लेते हैं क्योंकि हमने इन वायर्स के थ्रू कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू अपने लोड को कनेक्ट करना है सिस्टम में। तो हमारे पास एक ये बल्ब है। फॉर इंस्टेंस मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, आप देखेंगे कि अभी ये मेरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। अब ये मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है, मतलब एक मैंने सिंपल आपके अगर आपने बचपन में करके देखा होगा एक लाइट को कनेक्ट कर दिया सेल के साथ और मेरा सिस्टम इस टाइम ऑपरेट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव फॉर इंस्टेंस इसको में पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर किसी पॉइंट पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में शॉर्ट हो जाए यानी आपस में कनेक्ट हो जाए विदाउट लोड, मतलब ये लोड आप देख रहे हैं इसमें से एक पॉजिटिव यहाँ भी कनेक्टेड नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है, तो ये लोड यानी एक मेरी लाइट चल रही है। लेकिन ये किसी और पॉइंट पे आपस में शॉर्ट हो जाए तो एक सिस्टम में फॉल्ट आ जाता है। करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है। तो करंट के लिए लीस्ट रेजिस्टिव पाथ फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये 9 वोल्ट की बैटरी है और इसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो 0.90 एम्पियर्स गुजर रहा है जो कि इस लोड में जा रहा है, जो कि 10 ओहम्स के मतलब एक हमारे पास 10 ओहम्स का लोड है। और अगर मैं इस वायर की बात करूँ तो इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो इस बल्ब के निस्बत ज़ीरो है। ये एक सिंपल रेजिस्टेंस जिसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो करंट बजाय इसके कि वो यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाए इस बल्ब की तरफ और बल्ब से गुजर के फिर वापस बैटरी में आए, यानी कि ये लोड ड्राइव कर रही है ये बैटरी, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा इस करंट के लिए ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक ईजी पाथ है कि वो इस वायर में से गुजर जाए अगर ये सिस्टम में आ जाती है। फॉर इंस्टेंस हम इसको देख लेते हैं कैसे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ और इसको एक्सटर्नली आपस में शॉर्ट कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये अभी उसी में से ही फ्लो कर रहा है, ये शॉर्ट नहीं हुआ यहाँ पे डायरेक्टली क्योंकि ये शॉर्ट हो नहीं रहा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग इसको एक और कनेक्शन करके देख लेते हैं। हमने इस तरह की दो वायर्स ले ली, दो कनेक्टिंग वायर्स। एक कनेक्टिंग वायर से फिर ये एक लाइट कनेक्ट कर दी फॉर इंस्टेंस और आगे एक और कनेक्टिंग वायर के थ्रू हमने बल्ब ऑन कर दिया। तो अब हमारा बल्ब ऑन हो गया। ये सेम कनेक्शन है, जस्ट मैंने एक दो वायर्स एडिशनल ऐड किए हैं अपने आप को अपने सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब प्रोवाइड के मतलब प्रूफ करने के लिए। तो सेम केस है, 9 वोल्ट्स की हमारे पास सेल है, 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है और 0.90 एम्पियर्स करंट फ्लो करे सिस्टम में से। अब एक वायर अगर इस सिस्टम में मैं इन कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक पार्ट मैंने इसका कनेक्ट कर दिया। फॉर इंस्टेंस मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ आसानी के लिए। और ये दूसरा पार्ट अगर मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दूँ इसके साथ, तो आप देखेंगे कि ये बल्ब फौरन ऑफ हो जाएगा और ये बैटरी एक्चुअली एक्सप्लोड हो जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है जिसको तकरीबन अगर आप देखें तो ये 173,616 यानी 1,73,616.74 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है सिस्टम में से। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा करंट जो लोड से फ्लो कर रहा है वो बहुत ही माइन्यूट फ्लो कर रहा है क्योंकि वो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ तो फॉलो करने की कोशिश कर रहा होता है करंट, लेकिन बाकी रेजिस्टिव पाथ में से भी गुजर रहा होता है। तो इस टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पे मेजर फॉल्ट आ चुका है। तो अगर अगर आपके घरों में भी कहीं यहाँ पे इस तरह की कनेक्शन हो जाएंगे, आपका लाइव और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो आपके सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाता है। आपके घर के ब्रेकर्स ऑपरेट कर जाते हैं, यानी आपकी या तो घर में इसकी वजह से वायरिंग जल भी सकती है यानी आग भी लग सकती है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के हमारे पास काफ़ी तरीके मौजूद हैं। तो अब हम उनको स्टडी करके देख लेते हैं। तो वापस हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं एक अपने सिस्टम को। तो यहाँ पे एक मेरे पास प्रोटेक्टेड डिवाइस हमने समझना है, तो ये मेरे पास सेम इट इज सोर्स मौजूद है और ये मेरे पास एक बल्ब मौजूद है या लोड मौजूद है जो आपके घरों में लगे हुए हैं। ये लोड रिप्रेजेंट कर आपके घर के, ये जो बल्ब है ये आपका लोड है और ये लोड रिप्रेजेंट कर आपके पूरे घर को। फॉर इंस्टेंस लाइट, बल्ब, एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह सब कुछ। तो इसके लिए अब मैंने करना क्या होता है, इस सिस्टम को सेम केस के आने की वजह से मैं अपने सोर्स के साथ हमेशा यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा लेता हूँ। प्रोटेक्टिव डिवाइस के अंदर मेरे पास आ जाता है फ्यूज़। इस फ्यूज़ के एक आप इस तरह समझ लें कि एक फ्यूज़ एक सिंपल हमारे पास एक वायर है जिसकी कुछ रेजिस्टेंस है
और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये पता चल जाता है कि कितना मैक्सिमम करंट ये अपने अंदर से पास कर सकता है, और उसके बाद ये फिर डैमेज हो जाएगा। तो हमारा जो लोड के हिसाब से कैलकुलेशन करके हम इसको रख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी जो मैंने इसकी रेटिंग रखी हुई है वो 4 एम्पेयर रखी है, कि अगर 4 एम्पेयर से इसके अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो अभी हम वो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ फिर से सेम इट इस कनेक्शंस के साथ, तो अब देखिए मेरा करंट यहाँ से सब कुछ प्रॉपर फ्लो कर रहा है। तो करंट मेरा तकरीबन 15 मिली एम्पेयर्स है, और करंट अगर लेस देन 4 एम्पेयर्स होगा तो मेरा सिस्टम सही तरह ऑपरेट करेगा। फॉर इंस्टेंस अब मैं फिर से एक फॉल्ट ले आता हूँ इस सिस्टम के अंदर। पहले आपने देखा था कि मेरी बैटरी एक्सप्लोड कर गई थी, लेकिन अब अगर देखें तो मेरा ये फ्यूज़ ऑपरेट कर गया, मतलब फ्यूज़ ब्रेक हो गया। और फ्यूज़ के ब्रेक होने की वजह आपको पता है, पहले भी करंट मेरे पास 1,73,000 पहुंच गया था, तो वो 4 एम्पेयर से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब यहाँ से करंट इतना ज़्यादा फ्लो किया तो ये इस फ्यूज़ ने प्रोटेक्ट कर दिया अपने सिस्टम को। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो सोर्स है वो बिल्कुल ठीक है। और प्रीवियस केस के अंदर सोर्स के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर प्रोड्यूस हो रही थी, यानी मतलब घर में आग लग चुकी थी ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से ये एक प्रोटेक्टेड डिवाइस है जो आपके घरों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और यही चीज़ हम लोग लाजमी सीरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि करंट जो होता है वो सीरीज़ के अंदर सेम रहता है। और यानी इसको हमेशा हम सोर्स के साथ लगाते हैं, ताकि किसी एक साइड पे भी फॉल्ट आ जाए, किसी एक लोड पार्ट पे। फॉर इंस्टेंस मेरे पास 2 बल्ब होते हैं यहाँ पे, एक साइड पे फॉल्ट आता तो ये पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम वो भी अभी करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और मैं लोड कनेक्ट कर देता हूँ, बल्कि ज़्यादा आसानी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एक जो मेरे पास बल्ब है वो तकरीबन 9 एम्पेयर्स ले रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास अगर 5 बल्ब होंगे तो वो ग्रेटर देन 4 एम्पेयर्स लेंगे। तो अगर मैं 4 बल्ब्स जब ले लेता हूँ, उनको कनेक्ट कर लेता हूँ आपस में, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये करंट नहीं ले रहे होंगे कि मेरा सिस्टम ऑपरेट कर जाए। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो 3.58 एम्पेयर्स फ्लो कर रहा है। यानी अगर मैं लोड ज़्यादा ऑन कर देता हूँ तब भी ये इसको प्रोटेक्ट कर देगा। एक तो हमने देखा कि शॉर्ट सर्किटिंग के केस के अंदर हमारा सिस्टम प्रोटेक्ट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास यहाँ पे लोड ज़्यादा हो जाए, मतलब आपने ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट कर दी थी या हैवी मोटर कनेक्ट कर दी थी एक उस वायर के साथ जो उसको जो इसमें से इतना ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो सकती है, आग लग सकती है, तो तब भी ये फ्यूज़ आपको प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन आपने ये देखना है कि आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा लोड सारा आगे कनेक्टेड है, और इन सब के सीरीज़ के अंदर एक ये मेरे साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अब हम अपना फिफ्थ लोड कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज में ही इस फ्यूज़ के साथ, बाकी इन सब के साथ पैरेलल, क्योंकि घर में कनेक्शंस पैरेलल होते हैं, वरना एक के फॉल्ट की वजह से सारे बंद हो जाएंगे, जो कि फ्यूज़ काम कर रहा है कि एक सिस्टम के फॉल्ट की वजह से ये फ्यूज़ सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेट कर जाता है। तो मेरा टोटल करंट की वैल्यू आप देखेंगे चेंज होगी, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज़ ऑपरेट कर देगा। अब आपने गौर करना है इस पॉइंट पे। तो आपने देखा है कि मेरा टोटल करंट इन सब की वजह से, क्योंकि एक जो था बल्ब वो 0.90 एम्पेयर्स मांग रहा था, अगर मैं 5 बल्ब के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मेरे पास 5 बल्ब है, तो ये 0.45 बन जाता है। जब 0.45 बनता है तो वो इस फ्यूज़ की रेटिंग से बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस मैं इसकी बल्ब की रेटिंग यानी इस फ्यूज़ की रेटिंग को चेंज करके 4.5 कर लेता हूँ, और इसको स्टार्ट करता हूँ, तो आप देखें टोटल कर 4.47 फ्लो कर रहा है, और ये 4.5 का, तो ये सिस्टम मेरा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इसकी जैसे ही रेटिंग कम करूँगा तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरीके से एक फ्यूज़ ऑपरेट कर रहा होता है हमारे सिस्टम के अंदर, और इस तरीके से ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किटिंग से भी और ओवरलोडिंग से भी, एक स्पेसिफिक वायर के अंदर से अगर वो ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हो। इसके अलावा हम लोग जो नॉर्मली अपने पास यूज़ कर रहे होते हैं, एक सर्किट ब्रेकर भी यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं सर्किट ब्रेकर की एग्जांपल एक स्विच के साथ ले लेता हूँ। इस स्विच के अंदर अगर ये ओपन है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, और जैसे इसको हम ऑपरेट करते हैं तो ये सारा फ्लो करवा रहा होता है। इस स्विच और नॉर्मल घरों के अंदर जो स्विच यूज़ हो रहे होते हैं, जो बटन आप जिससे पंखा ऑन करते हैं फॉर इंस्टेंस, उनमें डिफरेंस ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। नॉर्मल यहाँ पे तो ये एक सिंपल स्विच के तौर पे प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। ये भी एक स्पेसिफिक करंट की लिमिट के बाद ऑटोमेटिक ऑपरेट कर देता है। लेकिन इसमें और फ्यूज़ में एक डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि फ्यूज़ अगर एक बार ऑपरेट हो जाए, मतलब एक बार चल जाए, तो वो आपको रिप्लेस करना पड़ता है, यानी वो डैमेज हो चुका है। लेकिन सर्किट ब्रेकर को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, या आपका ओपन हो जाएगा इन केस ऑफ प्रोटेक्शन,
शॉर्ट सर्किटिंग के केस में और ओवरलोडिंग के केस में एज सून एज आपकी ये इशू आप रिजॉल्व कर लेते हो, आपको ये पता चल जाता है जब ये ऑपरेट होता है तो सारा लोड बंद, यानी आपका घर पूरा अंधेरे में चला गया, सब कुछ बंद हो चुका है, तो अब आप अपना फॉल्ट ट्रेस करके जब इसको रिमूव करते हो और जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, यानी इसको दोबारा से एक स्विच की तरह इसको ऑपरेट करते हो या एक स्विच स्विच को ऑफ से ऑन पोजीशन पे लाते हो, तो आपका सारा सिस्टम फिर से ऑन हो जाता है। तो ये भी एक स्पेसिफिक करंट के ऊपर ही ऑपरेट, यानी करंट की रेटिंग पे ही ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमारे पास फॉल्ट आता है सिस्टम में और कौन सा फॉल्ट है। एक तो जैसा हमारे सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, और एक हमारे पास ओवरलोडिंग के केस में भी हो सकता है कि आप एक तार में से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करो, यानी आप सिंगल वायर जो बल्ब्स के लिए या जो फैंस के लिए होती है उसको आप यूज़ कर रहे हो एसी चलाने के लिए, तो वो भी फॉल्ट ला सकती है आपके सिस्टम में। तो उसकी वजह से आपके घरों में अक्सर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर्स बार बार ऑपरेट हो सकते हैं और फ्यूज़ उसकी निस्बत आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि फ्यूज़ एक तो आपके घर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी कम फ्लो नहीं कर रहा, वो भी ज़्यादा हायर फ्लो कर रहा होता है, वो 1 या 2 3 एम्पेयर्स नहीं कर रहा होता ओवरऑल अगर देखा जाए। तो इस वजह से हमारे पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो है वो सर्किट ब्रेकर होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।